परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्णचंद्र, उनका ही प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण पूर्णेश्वर भगवान श्री काशी विश्वनाथ, अम्बा प्रलंबा जगदम्बा महामाया मातेश्वरी माँ भगवती रेवा मैया, साकेत बिहारी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, अनंत बलवंत संत गुणवंत अंजनी श्री हनुमान जी महाराज के चरणार बिंदों में बार बार वंदन करते हुए मंच पर मंचासीन हमारे साथ आर्गन पर संगत कर रहे देवकी नंदन शास्त्री, जिनके मुखारबिंद से अभी बढ़िया भगवान की राम चर्चा सुन रहे थे, मानस की कथा विवेक शास्त्री एवं वायलन पर संगत कर रहे हमारे भैया श्री मुकेश गंधर्व और हमारे भैया मजीरा मास्टर, और जो YouTube चैनल के माध्यम से, भक्ति धारा चैनल के माध्यम से और ये कथा जो है प्रसारण चल रही है, ऐसे हमारे माखन लाल जी मीणा एवं हमारी आवाज आप तक अच्छे ढंग से पहुंचा रहे हैं, ऐसे हमारे साउंड वाले भैया मास्टर साहब। भगवान ने अपनी कथा के लिए, अपने कार्य के लिए जिन परिवार को हेतु बनाया है, ऐसे सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति जो भगवान की इस कार्य में दिन रात तन मन धन से सेवा दे रहे हैं, ऐसे पूरा ये दमोइया परिवार, हमारे श्री मुन्ना लाल जी दमोइया, श्री शिव नारायण जी दमोइया एवं श्री दीवान सिंह जी दमोइया, इनका पूरा परिवार, इनके यहाँ आए हुए सभी मेहमान एवं कथा पांडाल में विराजमान सुदूर अंचलों से पधारे हुए भगवत कथा अनुरागी श्रोतावृंद महानुभाव, गीता गायत्री सीता सावित्री मदालसा की पंथुनुगामिनी भारतीय संस्कृति की धरोहर, अर्चनिया वंदनिया माताएं बहनें, नन्हे नन्हे से बाल गोपाल, आओ सभी के अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा को सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। अमृत है हरि नाम जगत में, अरे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भाव से बजाइए मीठी मीठी ताली, हरि बोल। सदा अपने मग डोले, काल सदा अपने मग डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भाई, हरि का नाम जपो मेरे भाई, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल।
अमृत है हरि नाम हमारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे। अंत समय हरि याद न आवे, अंत समय हरि याद न आवे। काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा। छोड़ विषय विष पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। आई बोल राधे। ये भूषण से सब अंग सजाया, भूषण से सब अंग सजाया। भूषण से सब अंग सजाया, भूषण से सब अंग सजाया। रसना से कभी हरि न गाया, रसना से कभी हरि न गाया। ये रसना से कभी हरि न गाया, रसना से कभी हरि न गाया। ये देह तेरी करता फिरता है, देह मेरी करता फिरता है। ये कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। राधे। क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बड़े ही परम हर्ष का विषय है। आज इस विराट आयोजन का चतुर्थ दिवस परमन्न काल उपस्थित हुआ है। 3 दिन से इस गंगा में गोता लगा के हम अपने मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं और वास्तव में अपने मानव जीवन का ये नगद सौदा है, उधार नहीं है, ये नगद है भाई। पुराने जमाने के दादा लोग कहते हैं, सियाने बुजुर्ग, 9 नगद न तेरा उधार। भाई यदि 10 की चीज नगद में 9 में जा रही हो तो दे देना चाहिए, ये बुद्धिमानी है।
और अच्छा एक बात बताओ, 10 की चीज कोई 13 में मांगे और उधार में मांगे तो वापस होने में संदेह है। इसलिए बुद्धिमान आदमी ये कहते कि भैया नगद मिल जाए चाहे 9 मिल जाए 10 की, है नहीं। तो मानव, इस मानव शरीर से आज हम और आप जो करने जा रहे हैं रेवा के पावन तट पर, ये नगद सौदा है हमारी जीवन का। भगवान की कथा और सत्संग ये नगद सौदा है जीवन का। यज्ञ तपस्या ये सज्जनों फल आज देंगे कि कल देंगे कि कब देंगे कोई गारंटी इसकी नहीं है, लेकिन ये सत्संग तत्काल फल देता है, ये उधार का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि गुड़ आज खाओ और स्वाद कल मिले। हाँ, आज खाओ, अरे मुंह में गया गुड़, स्वाद प्रारंभ। ऐसा ये सत्संग का फल है, तत्काल फल। इसलिए मानस में गोस्वामी जी कह रहे, मज्जन फल पेखिए तत् काला, 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 काके होए पेक बकऊ मराला, काके हुए पेक बकऊ मराला, बकऊ मराला, बकऊ मराला। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होए पिक बकऊ मराला। यदि सत्संग कोई करे तो गोस्वामी जी कहते हैं, यदि वास्तव में कौवा होगा तो वो हंस का काम करेगा, हंस बन जाएगा। और यदि बगुला होगा, बगला को हंस बना देंगे, कौवा को कोयल बना देंगे। अब कितनी दम है बताओ सत्संग, जबकि ऐसा होता नहीं है। कौवा अक्सर अपन ने देखा है, हे दृष्टि से देखते हैं उसे, कौवा की वाणी मीठी नहीं होती, लेकिन हम बिगर प्रमाण के मानने वाले कब हैं। तो गोस्वामी जी ने उदाहरण दिया कि भैया यदि नहीं मान रहे तो उदाहरण से सुनो। उत्तरकांड में, रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखा, क्या कौवा मीठा बोला है सत्संग से? बोले बिल्कुल बोला है। कब बोला है? बोले मधुर बचन, मधुर बचन बोले तब कागा, पूजा तीन अधिक अनुरागा। हरि बोल। मधुर बचन बोले तब कागा, 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 पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो कौवा मीठा बोला कि नहीं? ये क्या है? केवल सत्संग का प्रभाव है। इसलिए मनुष्य जीवन का ये नगद सौदा है। जो सत्संग है, भगवान की कथा है, ये नगद सौदा है। आज हम नगद सौदा करने बैठे, और मनुष्य के जीवन में जीते जी यदि उसने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं किया तो मरने के बाद नहीं होगा। ये भागवतकार कहते। परीक्षित के जीवन में केवल 7 दिन थे। आप विचार करो,
अरे हमारे जीवन में तो फिर भी बहुत है, 10-50 साल हैं, लेकिन विचार करो 7 दिन में उन्होंने मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अच्छा, कोई चाहता कि भाई मरने के बाद कथा करा दो इनके नाम से, तब भी हो सकता है, लेकिन नहीं, किसी पर भरोसा नहीं किया और ना करना चाहिए। अपने आत्म कल्याण का मार्ग हम स्वयं नहीं करेंगे तो किसके ऊपर छोड़ेंगे आप। इसलिए इतना विशाल साम्राज्य, चक्रवर्ती सम्राट हस्तिनापुर का विशाल साम्राज्य छोड़ करके अपने मुक्ति का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए गंगा के किनारे बैठा है। मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता, जीते जी कर लो आप जो करना है, मरने के बाद क्या गारंटी कहां चले गए। इसलिए परीक्षित जी महाराज ने इसमें समझौता नहीं किया और हजारों संतों की भीड़। भाई एक चक्रवर्ती सम्राट को श्राप लगा है, धरती के जितने भी संत थे सब पहुंचे और सबसे एक ही प्रश्न किया जा रहा है, एक ही बात बताओ, जिसकी 7 दिन में मृत्यु निश्चित है उसके लिए करना क्या चाहिए। योगी नाम परमं गुरु पुरुषस्य एहयत्कारी म्रियमानस सर्वथा। जो म्रियमानस है, जो प्राणी मरण धर्मा है, भाई अमर तो कोई है ही नहीं है, सबको मरना है, तो ऐसे में करना क्या चाहिए। बोले ज्यादा से ज्यादा भगवान की चर्चा सुनो, क्योंकि जिसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं उसी की तरफ हमारा मन भी आकर्षित होता है। संसार की चर्चा हम ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो संसार में मन फंसेगा, भगवान के बारे में सुनोगे तो निश्चित है भगवान से प्रेम बनेगा और प्रेम के कारण ही परमात्मा की प्राप्ति होती, दूसरा कोई सूत्र नहीं है। इसलिए मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही केवल, केवल शब्द लगा है उसमें, ना हम पदार्थ से, न सुंदरता से, न बल से, न धन से, कोई भी सज्जनों विषय उसके सामने आकर्षित नहीं कर सकता धरती का। केवल एक ही चीज, राम ही केवल, हरि प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा, जान ले ये जो जाननहारा। इसलिए जब तक प्रेम नहीं होगा, अच्छा प्रेम कैसे होगा, प्रेम होगा जिसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं उसी से प्रेम होता है। अच्छा बताओ, तुम किसी को जानते नहीं हो, प्रेम करोगे क्या। हम जिसको जानते हैं, भाई बताओ, खेरी से आए पटेल साहब, हमारे सोडरपुर से आए पटेल साहब, आप लोग भी कहीं इस क्षेत्र में कथा होती है, पता लग जाए गुरुजी कथा चल रही, चलो एक दिन तो कथा तो मिलेगी, लेकिन वो प्रेम के कारण। इसलिए सज्जनों, जब तक हम जानेंगे नहीं, जब तक प्रेम नहीं बनेगा। और जानेंगे कहां, कोई दुकान थोड़ी है जानने की, एक ही दुकान है, सत्संग। बिना सत्संग के परमात्मा को हम जान नहीं सकते। इसलिए आज परीक्षित जी महाराज एक ही प्रश्न कर रहे हैं, बोले ज्यादा से ज्यादा भगवान की चर्चा सुनो, मन परमात्मा में लगे। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव ये मन ही तो नहीं लगता, मन की बड़ी विडंबना। भगवान कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा। गीता में भगवान कहते हैं केशव, सबसे बड़ी विडंबना, क्योंकि ये मन इतना खतरनाक है। मनुष्य का मन सज्जनों शत्रु भी है और मनुष्य का मन मित्र भी है। इससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है हमारा दुनिया में, और इससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। अब कैसे, यदि ये मन ने हमको संसार में फंसा दिया तो समझ लो सबसे बड़ा शत्रु है, और संसार से हटा के कहीं गोविंद के चरणों में मन लगा दिया हमारे जीवन का, तो ये सबसे बड़ा मित्र है।
इसलिए जितनी भी दुर्गति और सदगति कराने वाला है ये मन ही है। परीक्षित जी ने कहा सुखदेव स्वामी से, ये मन ही तो नहीं लगता, इसके उपाय है क्या कोई? अच्छा, और जो स्थिर मन है वही परमात्मा में लगता, चंचल मन नहीं लगता। तो मन को स्थिर करने के लिए श्रीमद् भागवत में सज्जनों 5 सूत्र दिए, बहुत गजब की। सबसे पहला सूत्र है, कहा राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले आसन स्थिर करो। जिसकी जितनी ज्यादा आसन स्थिर होगी उसका उतना मन स्थिर होगा, और स्थिर मन परमात्मा के चरणों में लगेगा। अच्छा, और हमारी तो आदत है कि 3 घंटा तो हम बैठ के सुन ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, कई जगह तो हमने देखा, यहाँ तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, कई जगह तो व्यास मंच की तरफ ऐसे ही पांव फैला कर बैठ जाते। हमने कहा बताओ, लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो अब भाई तीसरी कथा है, तो अब तो जानत है गुरु जी का चुके हैं। इसलिए सबसे पहला साधन है जितासनो, आसन स्थिर करो बन सके, क्योंकि आसन स्थिर होगी तो तुम्हारा मन भी स्थिर होगा, और मन स्थिर होगा तो परमात्मा के चरणों में लगेगा। जितासनो जित श्वासो, श्वास पे कंट्रोल करो आप। अच्छा, श्वास कम से कम खर्च हो उसके लिए उपाय है, अपने जीवन में क्रोध कम से कम आए, ऐसा उपाय करो आप। क्योंकि जितना ज्यादा क्रोध आता है उतनी ज्यादा हमारी श्वास फूलती है, और जैसे ही श्वास चलेगी उतना ही हमारा मन भी चंचल होगा। और आजकल सबसे ज्यादा भाई लिखा है गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, और कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। चारों तरफ जो है तामसी प्रवृत्ति चल रही, मन चंचल है, मन नहीं लगेगा परमात्मा के चरणों में। इसलिए जितासनो जित श्वासो, क्रोध कम करो। जित संगो जितेंद्रिया, संग को जीतो, अच्छा संग करो। शराबी कबाबियों का संग करोगे निश्चित है चंचल हो जाएगा मन, और साधु महापुरुषों का संग करोगे, सत्संग करोगे, मन स्थिर होगा, परमात्मा के चरणों में लगेगा। और कोई कितना ही अच्छा हो, वो संग में जाएगा तो निश्चित है उसका मन चंचल हो ही जाएगा। मानसकार कहते हैं, हानि कुसंग अरे सुसंगत लाहू, हानि कुसंग सुसंगत लाहू, हानि कुसंग सुसंगत लाहू, हानि कुसंग सुसंगत लाहू, रही न नीच ए हानि कुसंग सुसंगत लाहू, हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। हानि से सज्जनों, सत्संग से लाभ और कुसंग से हानि किसी नहीं हुई। ये वेद और लोक में परलोक में सब जानते हैं। सबसे ज्यादा चाहने वाली राम को तीनों माताओं में कैकई थी। कैकई अपने मुख से कहती थी, अरे मोहे राम जी के मुकाबले सज्जनों भरत जी मुझे प्रिय नहीं है। भरत न मोहे प्रिय राम समाना। अब विचार करो, और वो ही कह गई जब मंथरा की कुसंग में पड़ी है नहीं, तो फिर वो ही कह गई क्या कह रही है, बोले प्राति होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाहि, मोर मरन राउर यजस नप समझिए मन माहि।
अब बताओ आप, ये क्या है? रामचरितमानस की कुसंग है मंथरा, है नहीं, और सत्संग है भरत। वही कैकेयी कहती है यदि प्रातः काल मुनि भेष धारण करके राम जी वनवास को नहीं गए तो हे राजन, हे स्वामी, मर जाएंगे हम। दशरथ जी ने कहा कि यदि राम जी वनवास चले गए तो हम मर जाएंगे, और कैकेयी कह रही नहीं जाएंगे तो हम मर जाएंगे, मरना तो निश्चित है एक को। तो कैकेयी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा मरने में लाभ किसको है? हम मरेंगे तो ज्यादा लाभ है कि तुम मरोगी तो ज्यादा लाभ? कैकेयी ने कहा वैसे तुम मर जाओ तो ज्यादा लाभ, और हम मरेंगे तो हानि ज्यादा है। अब बताओ आप, ये कुसंग बोल रहा है, कुसंग। हाँ, बोले कैसे? बोले देखो, यदि हम मरेंगे, कैकेयी ने कहा हम मरेंगे तो तुम्हारी चारों तरफ अपकीर्ति होगी, अपयश फैलेगा, तुम्हारे कुल में कलंक लगेगा, क्योंकि रघुवंश की एक परंपरा रही है। क्या? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण जाए पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। पहले नंबर, आपके कुल में कलंक लगेगा। दुनिया क्या कहेगी कि बताओ, अनादि काल से जो कुल की परंपरा है वो दशरथ जी ने तोड़ दी, और यदि तुम मर जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा परेशानी नहीं है। इसलिए प्रात होत मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए। ये क्या है? कुसंग। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, हो न कुसंगत पाए न साही, और रहे न नीच मते चतुराई। इसलिए जिता सनो जित श्वासो जित संगो, अच्छा संग करो कल्याण होगा। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। कैसा? ऐसा संयम होना चाहिए, आंख जो चाहे वो नहीं मत देखो, अरे जो तुम चाहो वो आंख देखे, यह कंट्रोल। और हम क्या कर रहे हैं? आंख ने जो देख दिया वो ही हम देख रहे हैं, इसलिए तो जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसलिए इसे संभालो, इसमें ब्रेक होना चाहिए। इंद्रियों के हम स्वामी बने, हम इंद्रियों के गुलाम ना बने। इसलिए जो कान कहे वो मत सुनो, जो तुम चाहो वो कान सुने। आजकल यही हो रहा है, जीव ने जो चाहा, रास्ते से चले जा रहे हैं, कहीं अच्छी कहूं समझ लो फुल्की मिल गई, अरे बोले यार दो चार तो हो ही जाए, बताया नहीं नहीं। जीव ने जो कहा यदि उसका कहा करोगे तो निश्चित ही ये पतन की तरफ ले जाएगी, इसलिए उसमें कंट्रोल करो, सावधान। जितेंद्रिया, ये चार साधन, बात आई समझ में? जितासनो जित श्वासो, आसन स्थिर, श्वास पे कंट्रोल, क्रोध कम होकर हुए जीवन में क्रोध कम आएगा, और कम आएगा तो सांस कम चलेगी, मन स्थिर होगा, और स्थिर मन परमात्मा के चरणों में लगेगा। ये मन के स्थिर होने के उपाय हैं भागवत में। और पांचवा उपाय बताया, स्थूले भगवते रूपे मना संधार ए दिया। ये नीचे से ऊपर तक पूरा विश्व ब्रह्मांड परमात्मा का ही स्वरूप है। अब आप किससे प्रेम, किससे सज्जनों बैर कर रहे हैं? नीचे से ऊपर तक अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, और ऊपर भू भुआ मुहा जना और सप्तलोक तक ऊपर, ये पूरा सज्जनों पूरा त्रिलोकी, पूरा विश्व ब्रह्मांड परमात्मा का ही रूप।
पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पद पाताल शीस अज धामा, पग पाताल शीस अज धामा, अपर लोके अंग अंग विश्रामा, अपर लोके अंग अंग विश्रामा। उदाहरण से समझो, जैसे मंदिर किसने बनवाया? हम अपन जैसे ही लोगों ने मंदिर बनवाया। अच्छा, मंदिर के अंदर जो मूर्ति विराजमान है वो किसने बनाई? अरे अपन जैसे कोई कारीगर नहीं बनाई। तो मंदिर बनाने वाले हम, मंदिर के अंदर मूर्ति बनाने वाले हम, और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हम, और उसको भगवान मानने वाले भी हम, कोई दूसरा थोड़ी है। बताओ। अच्छा, तो हमारे द्वारा बनाई गई मूर्ति में हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और जितनी ये मूर्तियां हैं ये किसने बनाई? ईमानदारी से बताओ। ये भगवान ने बनाई। तो हमारे द्वारा बनाई हुई मूर्ति में हम परमात्मा को देख रहे, और भगवान की बनाई भई मूर्ति में ईर्षा कर रहे, दोष कर रहे। बताओ कल्याण होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए सिया राम, ये दृष्टि का दोष हटाओ। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे सिया राम मैं सब जग जानी, और करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा हमारा सज्जनों भाव होना चाहिए कि संसार में जो भी है वो सब परमात्मा का ही स्वरूप। तो बताओ बैर बनेगा क्या है? अरे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। महापुरुषों ने तो, आप विचार करो, एक नाथ थे, पूरा तीर्थों का भ्रमण करने के बाद गंगा जी का जल ले गए, बोले रामेश्वर के ऊपर चढ़ाएं। लेकिन 5 किलोमीटर पहले जंगल में एक गधा, गर्मियों का समय था, मुंह बारा था, प्यासा था। संत जी ने देखा कि ये तो गधा है, मरा जा रहा पानी के मारे, चलो गंगा जी का जल। देखो नियम था कि गंगा जी का जल रामेश्वर पे चढ़ाएं। बोले रामेश्वर को बाद में चढ़ाएंगे, पहले गधे के मुंह में डाल दो, नहीं ये मर जाएगा। बताओ ऐसी क्या भक्ति है? अरे प्राणी को जीवन दान देना एक प्राणी मात्र का सज्जनों कर्तव्य है। प्राणी मात्र पर दया करना ये मनुष्य का धर्म। इसलिए एक नाथ संत जी ने क्या किया, गधे के मुख में जैसे ही उसने बाया और गधे के मुख में पानी डाल दिया गंगा जी। बोले प्रभु अब आप जैसा भी समझो, हम तो ऐसा लग रहा कि आप इसी गधे के मुख में से स्वीकार कर लो। तो सज्जनों गधे के अंदर से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए। बोले तुमने इस रूप में भी हमें पहचान लिया है? हम मनुष्य को मनुष्य नहीं पहचान पा रहे, संत तो गधे में भी परमात्मा को पहचान लिया। नामदेव ऐसे भक्त थे, एक बार रोटी बनाई, वो कुत्ता आया उठा के ले गया, और वो घी की कटोरी पीछे पीछे। अरे बोले सुनो तो, जब भगवान ने दिया है तो रूखी क्यों खा रहे? अरे चुपड़ी खाओ, अरे चुपड़ी खाओ प्रभु, चुपड़ी। इसलिए अरे जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, अरे कोई सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख ने पहचान की। गाइए मस्ती से हरि बोल। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख
ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, राधे। कोई सूझ वाली आँख ने पहचान की। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी की कटोरी लिए जा रहे। पीछे घी की कटोरी लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी लगवाओ। बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी लगवाओ। रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे। रूप अपना क्यों हमसे छिपा रहे। बोले फर्क इतना है केवल क्या, अरे तेरा मेरा एक नूर, तेरे काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, तेरे काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, तेरे काहे को हुजूर। अरे तूने सकल बनाई एक स्वान की, अरे मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख ने पहचान की। तालियों से सेवा करो। जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख ने पहचान। बोली सच्चिदानंद भगवान की। इसलिए बात समझ में आई, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से पूछा कि आपने तो बहुत प्रश्न किए, लेकिन एक बात बताओ, भगवान मिलता किसे है जल्दी? तो परीक्षित ने कहा उसे मिलता होगा जो 4 बजे स्नान करता है। 4 बजे स्नान करके उसे मिलता होगा। तो सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, आप तो कह रहे 4 बजे, चित्रकूट में जब भगवान राम आए तो यहाँ के कोल भील कह रहे हम 4 महीना जाड़े में स्नान ही नहीं करते, लेकिन सबसे पहले हमारे राम जी कोल भीलों को मिले। अच्छा, मिले कि नहीं बताओ आप? अरे बड़े बड़े संत महात्मा सब बैठे रहे, लेकिन सबसे पहले हमारे राम जी कोल भीलों से मिले। और कोल भील स्वयं कह रहे, हे प्रभु, पापो करत निस्बासर जाही। पाप करत निस्बासर जाही। पाप करत निस्बासर जाही। पाप करत निस्बासर जाही। नहीं पट खट नहीं पेट आघाही। नहीं पट कट नहीं पेट आघा। सबसे पहले भगवान कोल भीलों को मिले। परीक्षित ने कहा तो फिर उससे मिलते होंगे। बोले जो सबसे ज्यादा सुंदर, तो बोले कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी। अच्छा बताओ, कुबड़ी 3 जगह से टेढ़ी थी, उसे परमात्मा 16,108 रानियों में प्रथम गणना कुब्जा की आई। तो बोले जो सबसे ज्यादा ऊंची जाति के होते होंगे ब्राह्मण, उनको मिलते होंगे। तो बोले ब्राह्मण? बोले हाँ।
बोले एक बात बताओ, रावण कौन था? वो स्वामी जी कह रहे उत्तम कुल पुलिस्त करनाती, उत्तम कुल का था। लेकिन फिर बोले विप्र वंश रावण बनाया गयो राक्षस, उसकी गणना काय में आई? राक्षसों में। इसलिए विप्र वंश रावण बनाया गयो राक्षस, और विश्वामित्र कौशिक कहाए विप्र ज्ञानी है। विश्वामित्र कौन थे? ये क्षत्रिय राजा थे, लेकिन इनकी गणना काय में आई? ज्ञानी, ज्ञानी नहीं महाज्ञानी, मुनि, मुनि नहीं महामुनि। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अब आप क्या समझोगे, विचार करो। बोले विश्वामित्र कौशिक कहाए विप्र ज्ञानी है। बोले दासी पुत्र विदुर से लेखे गए साधुन में, और भैया दुर्योधन की पापिन में ख्याति है। दुर्योधन पापियों में है, दासी पुत्र संत है, साधु है। फिर बोले कहां तक कहें? अरे भासत प्रधान भई और कुब्जा कृष्ण रानिन में, भैया गनी तो कसाइन में कंस से जमाती है। अच्छा, कंस को कसाई बोलते हैं। बोले कंस जैसा कसाई है। फिर बोले क्या मतलब है, किसको परमात्मा मिलता है? बोले ऊंची नीची जाति वहां, ए भैया कौन बेपाती वहां, अरे करनी बिकाती है न जाती गिनी जाती है। वहां करनी बिकाती है न जाती गिनी जाती है। इसलिए सबरी से कह दिया, अरे मानऊ एक भक्ति करना था, मानऊ एक भक्ति करना था। कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करना था, मानहु एक भक्ति करना था। मानस में तो ठाकुर जी स्वयं कह रहे, यदि 10 चीजें किसी के पास हैं और वो चाहे कि हमें रिझा ले, तो शायद हम नहीं रिझेंगे। कौन कौन सी? बोले जाति पाति कुल धर्म बड़ाई 5 हो गई, और बोले धन बल परिजन गुण चतुराई, ये 10 चीजें। कोई चाहे धन से, तो बताओ धन उसे हम क्या बताएंगे यार, वो तो लक्ष्मीपति है। तुम तो लक्ष्मी पुत्र हो सकते हो, वो लक्ष्मीपति है। 24 घंटा जिनके माता लक्ष्मी चरण संवाहन करती हैं, सेवा करती हैं, हम उसे क्या बताइए, पदार्थ से जा रहे हैं। लेकिन हमारी आदत है भगवान को पदार्थ बताएंगे, है नहीं, और प्रेम संसार से करेंगे। और भगवान कह रहे राम ही केवल प्रेम प्यारा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? राम ही केवल पदार्थ प्यारा। 5 किलो चले हैं भगवान, हमारा जो काम हो जाए इसे सीधा करो भाई। ये धर्मंच इसलिए लगाया जा रहा है कि इसे सीधा करो, अपन उल्टा कर बैठे। पदार्थ दिखाओ संसार वासियों को और प्रेम करो परमात्मा से, कल्याण होगा। अच्छा, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आप उसे 1 गिलास पानी भी ना पिलाओ, अच्छा बताओ तुम्हारी प्रशंसा करेगा?
गांव के बाहर जाएगा यार, वो एक नंबर का कंजूस है यार, उसने पानी की तक नहीं पूछी, बताओ। भाई उससे तुम एक ही बात कहो, भैया हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं तुमसे, मन से बहुत प्रेम करते हैं, और एक गिलास पानी ना पिलाओ, बताओ अच्छा तुम्हारी प्रशंसा होगी? बिल्कुल नहीं होगी। ये संसार वासियों को संजनो केवल पदार्थ चाहिए, दे दो तो अरे बड़ा ही बहुत अच्छे भैया हैं, तो एक नंबर के साहब, और नहीं दिया तो कोई मतलब। अच्छा घर के ही समझ लो, जब तक अपने शरीर में ताकत रहती है, बेटा बेटी भी बहू भी है नहीं, बादाम के हलवा खिलाते पिताजी खाओ। अच्छा और जिस दिन या कोई काम की शरीर नहीं रहता तो घर के आदमी का कहते चुपचाप बैठे रहो, ज्यादा टुटुर मत करो। कहां गया वो प्रेम? संसार में जितना भी हम प्रेम जिससे कर रहे हैं वो सब स्वार्थी है नहीं? प्रेम करना यहां जानते ही नहीं है। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी कह रहे, जानत रीति प्रीति रघुराई, अरे जानत प्रीति रीति रघुराई, जानत रीति प्रीति रघुराई, जानत नीति प्रीति रघुराई, जानत रीति प्रीति रघुराई, नीति प्रीति रघुराई, नीति प्रीति रघुराई, जानत नीति प्रीति रघुराई, जानत रीति प्रीति रघुराई। हरि बोल। प्रेम ही करना नहीं जान रहे, स्वार्थ परायण प्रेम है। इसलिए प्रेम सच्चा टिकेगा तो परमात्मा से प्रेम करो, ये शाश्वत प्रेम है, इसलिए इसे सीधा करो। आज परीक्षित जी महाराज ने कहा, गुरुदेव ये कथा जरूर सुनाओ। आप कह रहे दासी पुत्र विदुर से लेके गए साधु, तो सज्जनों कथा के क्रम को मोड़ा। बोले महाभारत के युद्ध के पहले एक बार श्याम सुंदर शांति दूत बन करके और जिस समय हस्तिनापुर पहुंचे और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन एक बात बताओ, ये पांचों पांडव तुम्हारे भाई हैं कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो बोले वैसे तो आधे राज्य के हकदार हैं, लेकिन एक काम करो, तुम इन्हें 5 गांव दे दो, हम 5 गांव से ही संतुष्ट कर देंगे। लेकिन दुर्योधन तो दुर्योधन का नाम है, ये दूसरे के धन को हरण करना चाहे, हड़पना चाहे, उसका ही नाम तो दुर्योधन। और आजकल ऐसे कई दुर्योधन फिर रहे थे धरती पर, कि जय जुगाड़ में है कि एको धन हमारा कब हो जाए। पहले एक ही दुर्योधन है तो हस्तिनापुर में, अब तो गांव गांव में फिर रहे दुर्योधन। इसलिए बोले भाई तो हैं, लेकिन सूचग्रे नेव दस्यामी बिना युद्धे न केशव। अरे तुम तो कह रहे हो 5 गांव, एक सुई की नोक बराबर भी भूमि नहीं देंगे बिना युद्ध के। भगवान ने बहुत समझाया कि देखो मान जाओ, युद्ध का परिणाम भयंकर होता है, कई माताएं विधवा हो जाएंगी, है नहीं, कई बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अभी केवल आपने युद्ध सुना है कानों से, युद्ध का परिणाम नहीं देखा। इतने में शकुनी मामा खड़े थे बगल में, शकुनी मामा। अच्छा मामा भी बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि महाभारत में भी 5 मामा आए, है नहीं भाई। एक कहावत है वृंदावन की कि दीवार बिगाड़े आरो,
और घर बिगाड़े सारो। सारे की बात अगर को ज्यादा मान हो तो घर ठीक ठाक न चल है। उदाहरण है महाभारत, कौन ने करवाओ? अच्छा बताओ। धृतराष्ट्र अगर को सारे की बात नहीं मानते, और आजकल यही ज्यादा चल रहा है, इसलिए शकुनी ने हाथ मसक दिया, अरे सुनो, पहले भोजन को कहो, क्योंकि अतिथि देवो भवा, आचार्य देवो भवा, मातृ देवो भवा। हमारे यहां अतिथि आए तो उसे भोजन कराओ। दुर्योधन ने बात बदल दी, बोले केशव एक काम करो, आज हमारी माता गांधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं अपनी हाथ से, पहले भोजन करो, ये लेन देन की बात बाद में करेंगे। भगवान ने कहा कि सुनो, हमें भूख नहीं है, इसलिए भोजन तो हम नहीं करेंगे। वो भोजन आज का निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। दुर्योधन ने कहा हे भगवान, विदुर के यहाँ? बोले उसको ही खाने का ठिकाना नहीं है, तुम्हें क्या खिलाएगा वो? अब बोले निमंत्रण दिया है तो कुछ व्यवस्था होगी। और विदुर जी मंत्री पद से इस्तीफा देकर के ऐसे आम सभा में बैठे थे, और जैसे ही कान से सुनी कि आज द्वारकाधीश कह रहे हैं कि विदुर जी के यहाँ निमंत्रण, उछल कूद के और सीधे विदुर जी सभा से निकले और गोप की बजरियों में गए। बोले नहीं जाने कब आ जाए, गारंटी नहीं है इनकी। और दुर्योधन से कहा कि सुनो भैया, भोजन 3 परिस्थिति में दूसरे के यहाँ किया जाता है। कहां कहां? बोले एक तो भोजन का अभाव हो, कहीं नहीं मिल रहा तो चाहे दुत्कार के मिले, चाहे पुचकार के मिले, चाहे रोड पे मिले, चाहे घर में मिले, कहीं भी कल हो, भोजन का अभाव मिले ही नहीं रहा कहीं। और दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि भोजन कराने वाले का हृदय में भाव है तो बिल्कुल भूख न लगी हो, फिर भी आप 2-4 गिलास तो लगा ही लो। और यदि भोजन कराने वाले का प्रभाव है, उसने निमंत्रण दिया है, उसके यहां जाना पड़ेगा। भला ही भूख नहीं है, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव के कारण हमें उसके दरवाजे तक जाना पड़ेगा और भोजन करना पड़ेगा। लेकिन कहा दुर्योधन, ना तो हमें भोजन का कहीं अभाव है, और फिर सुनो, ना तुम्हारे अंदर भाव है, और हमारी नजर में फिर कोई प्रभाव ही नहीं है, तुम आओ जा भी मत समझो, इसलिए भोजन कैंसिल। और सीधे आज सजनों, भगवान द्वारकाधीश 56 प्रकार के व्यंजनों को सजनों छोड़ करके आज विदुर जी की कुटिया में पहुंचे, जहां विदुरानी स्नान कर रही थी। विदुर जी घर पे नहीं थे। बाहर से आवाज लगाई, काका जी दरवाजा खोलो। आखिर रिश्ता है, काका जी लगते हैं। विदुरानी ने आवाज सुनी, ये तो द्वारकाधीश की आवाज है, श्याम सुंदर की आवाज है। आवाज कानों में गई, और वास्तव में इसकी आवाज में बड़ी दम है। मृत शरीर भी चेतन हो जाए, ऐसी आवाज परमात्मा की है। आज विदुरानी स्नान कर रही थी, शरीर का भान भूल गई, उसी अवस्था में उठी और डायरेक्ट दरवाजा खोल दिया। कन्हैया ने देखा, काकी अपने उसी स्नान की अवस्था में आ गई, इसको ये पता नहीं है, शरीर का भान भूल गई। कन्हैया भी प्रेम में खो गए, अपना पीतांबर काकी को उड़ा दिया। इतनी प्रसन्न पूरी कुटिया में कन्हैया को उंगली पकड़ के वो एक पटली रखे, कभी उल्टी बिछा दे, कभी सीधी। कन्हैया यहाँ बैठ, ये जगह ठीक नहीं है, उठ। पूरी कुटिया में बिठा के उठा के और आखिर ले गई और चौका के ऊपर उल्टी पटली बिछा के बैठाल दिया। अब हो कुछ तो व्यवस्था ही नहीं। लेकिन धन्य है, कन्हैया ने कहा, काकी आज बहुत जोर की भूख लगी है, पेट पे हाथ फेरा, कोई व्यवस्था करो। अच्छा ईमानदारी से बताओ, भगवान भक्त का घर अपना घर मानता है। जैसे अपन कहीं मेहमानी में जा रहे हो, और मेहमानी में चाहे 4 बजे आप भूख लगी हो, आपको कितना ही, लेकिन भोजन यदि 8 बजे बनेंगे तो 8 ही बजे आपको भोजन मिलेगा। आप वहां कह नहीं सकते कि भोजन करो, भोजन कराओ, भूख लगी है। और यदि अपने घर में कितने ही बजे भूख लग जाए तो भी आदेश करोगे, थाली परसों, भूख लगी। इसी प्रकार भगवान भक्त का घर अपना घर समझते हैं। आज काकी से कहा, काकी बहुत जोर की भूख लगी है, कोई व्यवस्था है? काकी के नेत्रों में आंसू आ गए। ऊपर नजर गई, बोले कुछ नहीं है, काका जी गए हैं बजरिया,
तब तक एक काम करो, ये केले के फल रखे हैं, तब तक ये केले के फल का भोग लगाओ कन्हैया, और छींके से नीचे उतार के स्वयं अपने हाथ से, देखो इसे ये पता नहीं है, बिल्कुल शरीर की सुध भूल गई, इसे ये पता नहीं है हम ये मूल भाग खिला रहे कि छिलका तो कन्हैया को खिलाती जा रही, मूल भाग फेंकती जा रही, लेकिन कन्हैया भी इनके प्रेम में हो गए, छिलका बड़ी स्वाद से खा रहे और पूछ रहे एक बात बताओ कैसे हैं, अपने हाथ से ही जल दिया है इनको। कन्हैया बोले तब तो इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्वाद लगा। कहा कि वास्तव में, बोले अपने हाथ ही से इनकी सेवा की है केले के फलों को, इसलिए तो इतने बढ़िया है, और छिलका खिलाती जा रही। जब सज्जनों विदुर जी महाराज आए और देखा कि ये क्या हो रहा है दूर से, बताओ छिलका खिला रही है, मूल भाग फेंक रही है। पास में पहुंचे, कहा कन्हैया क्षमा करना, ये पढ़ी लिखी नहीं है, हाथ पकड़ के ये इतनी भोरी है, इसे ये पता नहीं है कि आखिर तुम खा के आ रहे हो। तब कन्हैया का ध्यान भंग हुआ, कहा ये मिष्ठान लाए हैं, एक गिलास तो लगाओ। जैसे एक गिलास लगाया और हाथ पकड़ के कन्हैया ने कहा काका जी क्षमा करना, आपको बुरा ना लगे, एक बात कहें, जो आनंद वे छिलकों में आ रहा था तुम्हारे मिष्ठान में नहीं आ रहा। भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजता उसका भव से पार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। लीला संवरण करके सज्जनों जब गोलोक धाम जाने लगे तो किसी ने पूछा संसार में भोग सब लगाते हैं, हे प्रभु आप एक बात बताएं, दुनिया में सबसे सुंदर और स्वादिष्ट भोजन कब मिला आपको? भगवान ने कहा भोग तो सब लगाते हैं, लेकिन जो हमें स्वाद त्रेता में सबरी ने बेर खिलाए क्या स्वाद था, और द्वापर में विदुरानी ने, हमारी काकी ने जो छिलका खिलाए उनमें जो स्वाद था वो कहीं नहीं मिला। अरे एक बार तो माता रुक्मणी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, और 56 प्रकार के व्यंजन बनाने के बाद अपने हाथ से ही माता रुक्मणी खिला रही। भगवान से पूछा द्वारकाधीश से, हे स्वामी भोजन में स्वाद है कि नहीं, बताओ तो सही कैसा लग रहा है? भगवान ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। बोले नहीं तुम मन से नहीं कह रहे, सही बताओ कैसा लग रहा है? बोले कह तो दिया बहुत अच्छा बना है, आज भोजन स्वादिष्ट बना है। बोले नहीं सही बताओ। तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा रुक्मणी वैसे तो ठीक है, लेकिन, अच्छा जहां लेकिन किंतु परंतु ये शब्द लग जाए तो संदेह है नहीं, संदेह के घेरे में है। भगवान ने कहा रुक्मणी अरे मोहे, यदि सही पूछी जाए तो सूरदास जी के भाव में, बोले मोहे ब्रज बिसरत नैया रुक्मणी, मोहे ब्रज बिसरत नैया, मोहे ब्रज बिसरत नैया रुक्मणी, मोहे ब्रज बिसरत नैया। बिसरत नैया हो रुक्मणी, मोहे ब्रज बिसरत नैया, मोहे ब्रज बिसरत नैया रुक्मणी, मोहे ब्रज बिसरत नैया। रुक्मणी से कहा कन्हैया ने, मेवा मिठाई का भोजन बनाया, मेवा मिठाई का भोजन बनाया,
लेकिन माखन सा स्वाद जाम नहीं रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया, मोहे ब्रज बिसरत नैया रुक्मणी मोहे ब्रज बिसरत नैया। बिसरत नैया। तपसी भी देखे और त्यागी भी देखे, तपसी भी देखे और त्यागी भी देखे, ज्ञानी भी देखे और ध्यानी भी देखे, ज्ञानी भी देखे और ध्यानी भी देखे, बड़े बड़े देखे। लेकिन अरे गोपी सी प्रीति जाम नैया रुके मणि मोहे ब्रज बिसरत नैया, मोहे ब्रज बिसरत नैया रुके मणि मोहे ब्रज बिसरत नैया। मोहे ब्रज बिसरत नैया रुके मणि मोहे ब्रज बिसरत नैया। इसलिए सज्जनों, आज द्वारकाधीश भगवान ने जाकर के विदुर जी के ऊपर कृपा की, विदुरानी के ऊपर कृपा की। इसके बाद विदुर जी महाराज सीधे तीर्थों की ओर भ्रमण करने के लिए निकल गए। बहुत परीक्षण करने के बाद भगवान ने विचार किया युद्ध तो निश्चित है। भाई महाभारत युद्ध के पहले बहुत परीक्षण हुआ है और बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर विचार किया कि युद्ध तो अब निश्चित है, युद्ध तो होगा। विदुर जी महाराज पहुंचे सज्जनों हरिद्वार में, और हरिद्वार में मैत्री ऋषि से भेंट हुई और मैत्री ऋषि ने श्रीमद् भागवत महापुराण की बड़ी सुंदर कथा विदुर जी को सुनाई। सबसे पहले सृष्टि के बारे में बताया। भगवान ने एक दिन विचार किया एक से अनेक हो जाएं, तो सज्जनों एक से अनेक होने के लिए भगवान ने सबसे पहले जल का निर्माण किया। संस्कृत में कहते हैं नार, जल को कहते नार, और परमात्मा ने उस जल में अपना मकान बनाया रहने के लिए स्थान, तो मकान को कहते हैं संस्कृत में अयन। इसलिए परमात्मा का नाम पड़ गया नारायण। बोलिए नारायण भगवान की। नारायण की नाभि से कमल, और सज्जनों कमल पे ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हुए। चारों तरफ देख रहे, क्योंकि अपन को मुंडी घुमाना पड़ती है, इन्हें घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों ही तरफ, इसलिए चारों तरफ देख रहे, लेकिन अपना मूल नहीं आ रहा समझ में कि हम आखिर हमारा अस्तित्व, हमारा आधार क्या है। तब चिंता में थे, आकाशवाणी हुई तपस्या करो तो पता चलेगा, और ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई। तपस्या के प्रभाव से भगवान नारायण प्रकट हुए, और भगवान नारायण ने सज्जनों बोध कराया
अपने स्वरूप का। और ब्रह्मा जी से कहा आज से हमने तुम्हें विधाता बना दिया, इस सृष्टि का सृजन करो आप। बोले सृजन तो हम करेंगे, इतने बड़ी सृष्टि के मालिक बना रहे हो, और कहीं अहंकार आ गया तो भाई कभी कभी आ जाता है अहंकार। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से चतुश्लोक की भागवत कथा 4 श्लोकों में सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। इसका यदि सहारा लोगे तो अपने आप को पता चलेगा। भाई हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। मनुष्य के जीवन में तब अहंकार उत्पन्न होता है यदि उसे इतना ज्ञान रहे कि संसार में जो भी हो रहा है वो सब परमात्मा की कलाकृति है। अच्छा बताओ, आपको लग रहा होगा कि हम बोल रहे, आप सुन रहे, ना आप सुन रहे हो ना हम बोल रहे। ये सारे सिस्टम सुनने वाला भी कोई दूसरा है और बोलने वाला भी कोई दूसरा है। और यदि ये अहंकार हमें आ जाए कि हम बोल रहे है नहीं, और कहीं एक नस ढीली कर दी तो फिर बताओ अच्छा क्या होगा है? आप लोग कह रहे हम सुन रहे, सुन नहीं रहे, आपको सुनाया जा रहा है। इसलिए मानस में गोस्वामी जी कह रहे रामो कीन चाहे सोई होई, रामो कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। हनुमान जी महाराज इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुमरे देते। लेकिन हनुमान जी से कहा, राम जी ने कि एक बात बताओ, तुमने लंका जला दी। बोले कौन ने कहा? अरे बोले हमें पता लगा है सेवक को मनमुखी नहीं होना चाहिए। बताओ बिना ही आदेश के तुम लंका फूंका है। भाई अगर कोई रावण ने तुम्हारी पूंछ में आग लगा दी तो तुम उसकी मूंछ में लगा देते, तुम तो पूरी की पूरी फूंके आए। ये उद्राग्रह नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि सुनो बुद्धिमताम वरिष्ठम। बोले प्रभु एक भी कार्य हमने नहीं किया, और हमने सुना समुद्र लांग गए। बोले ना हम समुद्र लांगे। जैसे ही हम यहां से समुद्र में पहुंचे एक जहाज मिल गया हमें। वहां कहां का था? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, भारत का। बोले भारत का ही। कौन सा जहाज? बोले प्रभु जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचे एक जहाज मिल गया हमें, उस जहाज के माध्यम से उस पार चले गए। कौन सा जहाज? बोले प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलती लांग गए अजगज नाही। जलधि लांग गए अजगज नाही, जलधि लांगी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। अच्छा बोले इस पार उस पार चले गए मुद्री के सहारे, और इस पार बोले वहां से भी एक जहाज मिल गया था। बोले यहां से पिताजी के जहाज से, वहां से माताजी के जहाज से। चूड़ामणि उतार तब देऊ, हरस समेत पवन सुत लेऊ। अब बताओ आप कह रहे हमने समुद्र लांघा, बिल्कुल नहीं। तो बोले लंका के लिए तो हमने नहीं कहा। बोले उसमें भी एक समस्या बन गई। हमने सोचा कि भगवान हो सकता है जल्दी जल्दी में ये खबर भूल गए हों, इसलिए आपने आकाशवाणी के माध्यम से एक सूचना प्रसारण करा दिया है नहीं। और भक्त के मुख से तो भगवान ही बोलता है, बोलो। तो वहां भी एक भक्त मिल गया लंका में हम, और उस भक्त के मुख से निकल रहा था। कौन भक्त है? बोले त्रिजटा नाम
राक्षसी एका, और उसके मुख से निकल रहा था, वो राक्षसियों को समझा रही थी, हे राक्षसियों सुनो, आज हमने एक सपन देखा। क्या? बोले सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो हमने कहा हो सकता है जल्दी जल्दी में खबर भूल गए हो सरकार, तो इसके माध्यम से सूचना प्रसारण है नहीं। तो हमने कहा यार अब बताओ, ना तो हम माचिस रखें, ना घी तेल कुछ नहीं, अब ये व्यवस्था कहाँ से करें? तो भगवान बताओ, अच्छा ना तो हम जहाँ से घी ले गए ना तेल ले गए, तो ये सारी व्यवस्था है नहीं, कहाँ से भाई बताओ? अच्छा भाई उनका ही घी, उनका ही तेल, उनकी माचिस, उनकी आग और उनकी लंका, बताओ। अच्छा रावण के दरबार में प्रभु जब हम पहुंचे तो उसने कहा एक काम करो, इस बंदरा की पूंछ में आग लगा दो। और वो भी कैसे? बोले तेल बोर पट बांध पुनी, पावक देहु लगाए। तो सरकार उन्होंने तेल डाला हमारी पूंछ में, वस्त्र लपेटे। अच्छा एक राक्षस तो बड़ा खतरनाक, उसने कहा सुनो भला इनने तेल की कही है, अपनी लंका में का घी की कमी है, पहले घी लगाओ। बंदरा जे है वो तो काके बताओ लंका में घी नहीं है, तेल ही तेल को काम चल रहा हो सब। तो बोले पहले घी। अब जा नहीं जानते कि जब बंदरा की पूंछ इतनी लंबी हो जाए कि पूरी लंका को घी खत्म हो जाए। और हनुमान जी भी बड़े कोत की। अच्छा एक संस्कृत रामायण में मैंने एक प्रसंग पढ़ा बहुत सुंदर, भुसुंडी रामायण। हनुमान जी जिस समय लंका में पहुंचे तो रावण और मंदोदरी सो रहे थे। तो हनुमान जी महाराज तांत्रिक विद्या में भी बहुत आ गए, तो वो तो बड़े कोत की है। हनुमान नाटक पढ़ो आप, बहुत कोत की है हनुमान जी। तो उन्होंने क्या किया, तांत्रिक विद्या के द्वारा रावण की सजनों, रावण की बाल और मंदोदरी की मूड़ के बार दोनों उलझा दिए, बांध दिए। हनुमान जी निकल गए, क्योंकि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहां तहां अगणित योधा, गयौ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सो नाही। अब कोई कहे ब्रह्मचारी है, हाथ नहीं लगाया, केवल मंत्रों के द्वारा ये करिश्मा हनुमान जी ने कौतुक से खेल से ही बांध दी। और मंदोदरी के हाथ में लिख दिया उसका सूत्र कि ये गूंज जो है ये गांठ कब खुलेगी, ऐसा करोगे तो खुलेगी। हनुमान जी महाराज बड़े चतुर है। अच्छा और चले गए। जब रावण की नींद खुली तो अब दो ही बिल्कुल ऐसे गथे आए, मंदोदरी और अब बेहुते खिंचे, बेहुते खिंचे। अच्छा खुलने का काम नहीं, क्योंकि हनुमान जी का भाई तांत्रिक विद्या से बंधी है वो। बोले यार क्या करें क्या करें, अब जी खुलेगी कैसे? तो अचानक जो है मंदोदरी के हाथ में जैसे ही उसकी नजर पड़ी मंदोदरी की, तो मंदोदरी ने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि जब रावण के गाल में जब मंदोदरी खींच के तमाचा मारेगी तब ये गांठ खुलेगी। अब बताओ, अब है विचित्र बात कि नहीं? ऐसे हनुमान जी महाराज। लेकिन रावण ने, मंदोदरी ने देखा और चुपचाप मुट्ठी बंद कर ली। बोले स्वामी उपाय कछ तुम भी जानत हो, तांत्रिक विद्या तो खोल लो। बोले नहीं, किसी ने ऐसा लगता है कि तांत्रिक विद्या से हमारी ये गांठ लगाई। और रावण भी तांत्रिक में बहुत आगे था, उसको तुरंत पता चल गया। और इसका उपाय एक ही है। मंदोदरी से कहा तुम्हारे हाथ में क्या लिखा है? बोले ये लिखा है। अच्छा और वो भी सभा में मारेगी, भरी सभा में। अब बताओ भरी सभा में पत्नी थपाड़ा मारे तो दुर्गति है कि नहीं? लेकिन अब खुलेगी तब ही। तो वास्तव में इसने रात्रि में आम सभा, जो कहते हैं अर्जेंट विधानसभाएं होती हैं, हमारे पटेल साहब बैठे वकील साहब, अर्जेंट सभा बुलवाई रात्रि के 12 बजे। और वास्तव में सभा में बैठ के और मंदोदरी ने जब खींच के थप्पड़ मारा तो एकदम गठान खुल गई। बोलिए बजरंगबली की। ऐसे हनुमान जी महाराज भुसुंडी रामायण में ये हमने जो है पढ़ा, हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा बारे हनुमान जी, इसलिए लिखा है हनुमान नाटक। ये हनुमान जी नाटकीय भी बहुत। तो बोले सरकार जब सभा में हम पहुंचे तो ना घी ना तेल, तो एक राक्षस ने क्या किया? बोले पहले घी,
और जब घी खत्म हो गया तो राक्षस पहुंचा, बोले सरकार घी खत्म। बोले मूर्ख, तुझसे कहा किसने था कि घी लगाओ? तेल का कहा था। और फिर पूरे बंदरा की पूंछ में लगे तेल लगा, और पूंछ बढ़ते ही जाए, तेल भी खत्म। एक राक्षस पहुंचा, उसने कहा रहा न नगर बसना घृत तेला, और बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। एक आदमी ने हमसे पूछा, महाराज जी तेल तो दुनिया में सुनो, जो तेला नहीं सुनो। अब तेल और तेला में अंतर है। तो बोले महाराज जी तेला भाई हनुमान जी जो भी काम करते हैं फुटकर नहीं करते, थोकई में करते हैं। संत भगवान का आगमन हुआ, व्यास मंच से बहुत बहुत स्वागत वंदन। बोलिए संत भगवान की विराजमान हुई। इसलिए सज्जनों आप विचार करो, जहां घी और तेल इकट्ठा हो जाए, अब आप उसे क्या कहोगे? घी है नहीं और शुद्ध तेल है नहीं और शुद्ध घी बचा नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा जहां घी ना रहे, तेल ना रहे, तो उसे एक ही काम, एक ही जगह संबोधन किया जाएगा, एक ही शब्द से। बोले क्या? बोले तेला। न घी है न तेल है, तेला है। इसलिए रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कपी खेला। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज सज्जनों, जिस समय सीता जी लंका पूरी जलाने के बाद सीता जी ने पूछा कि हनुमान जी तुम्हारी पूंछ को एक भी बार नहीं भरो, पूरी लंका पक गई, क्या कमाल है तुम्हारी पूंछ में? तो बोले मैया बात यह है कि हमारी पूंछ में एक जादू है। बोले क्या है? अच्छा आपने देखा होगा, इसलिए आप विचार करो, आग में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो बच जाए, सब बस, लेकिन आग में एक चीज नहीं जलती। आग में एक चीज नहीं जलती, बाकी पूरी चीजें जल जाती। का है ना पावक जार सके, लेकिन आग में एक चीज नहीं जले बाबूजी, वो क्या है? आग में आग नहीं जले। अच्छा बताओ, आग में आग जला थे? तो हनुमान जी कौन है? बोलो आप। लिखा है, बोले अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम तनुज बन कृशानुम। राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए हनुमान जी क्या है? कृशानु। कृशानु माने आग। धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो आग में आग नहीं जलती। हनुमान जी कौन है? आग। सीता जी ने पूछा फिर एक बात बताओ क्यों नहीं जली? बोले इसलिए नहीं जली कि हे मैया हमारी पूंछ में जो आग लगाई गई थी वो आग नहीं लगाई गई, और बोले पावक लगाई थी। तो बोले ये पर्यायवाची शब्द मत बुझाओ, जबरदस्ती पहेलियां मत बुझाओ। आग और कृशानु है नहीं, पावक ये सब उसी के रूप। बोले नहीं अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले एक बात बताओ, रावण ने हमारी पूंछ में लगाई पावक, और आपका निवास कहां है? भाई ठाकुर जी ने स्वयं कहा, राम जी ने, कि हे सीता एक काम करो, तुम पावक मह अरे करऊ निवासा, जब लगे करऊ निशा तुम पावक करहु निवासा, जब लगी करही निशाचर नासा। तुम पावक करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा।
जिस पावक में हमारी मां विराजमान है, उस पावक में बताओ अच्छा हनुमान जी की पूंछ का बाल जलेगा क्या? है नहीं। इसलिए पावक रावण ने हमारी पूंछ में लगवाई थी। पढ़ो आप मानस, लिखा है पावक देव लगाई, है नहीं। इसलिए तेल बोर पट बांध पुनी पावक देव लगाए। और आपका निवास भी पावक में। अग्नि के भी कई स्वरूप हैं सज्जनों मानस में, है नहीं। योग अग्नि, जठर अग्नि, है नहीं।